नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दुर्ग यूनिवर्सिटी का जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है उसका ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। मैं रेगुलर का फॉर्म फिलअप कर रहा हूं। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गई है, तो आपको यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है उसको चेक करना है। आपके मेल में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, या फिर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना यूज़र आईडी, आपके पास कोई भी हार्ड कॉपी होगा, जैसे एडमिशन के समय एक स्टूडेंट कॉपी होता है वो आपके पास होगा, या फिर नामांकन के समय आप फिलअप किए होंगे, वो कॉपी के माध्यम से आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा। यदि आपको फिर भी यूज़र आईडी और पता नहीं है, अपना ईमेल पता नहीं है, तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है दुर्ग यूनिवर्सिटी की, उस पर कॉल करके अपना यूज़र आईडी पूछ सकते हैं। उसको अपना नाम बताएंगे तो आपको अपना नाम और कॉलेज का नाम बताएंगे तो आपको यूज़र आईडी बता देंगे। साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर भी बताना होता है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं। फॉरगेट पासवर्ड कर लेने के बाद यूज़र आईडी, जैसे कि मेरे को पता है, तो यूज़र आईडी जो इनका ईमेल एड्रेस या फिर यूज़र आईडी जो भी बनाए हैं उनको डाल देता हूं मैं। और डालने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। चलिए अब हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। यदि आप प्राइवेट के विद्यार्थी हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और यदि आप रेगुलर वाले हैं तो आप अपने एडमिशन के समय जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसी के हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो इस प्रकार से रीसेट करके हम आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है, और एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना होता है। यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल कुछ पहले से ही फिलअप भरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे आप अपना सरनेम चेंज करना चाहते हैं तो यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पहले से फिल हुआ दिखाई देता है, और फिर आ जाता है आपका प्रीवियस ईयर रोल नंबर। तो आप पिछली कक्षा का अपना रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और इनरोलमेंट जो है, आप रेगुलर वाले हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना है अपना नामांकन। यदि आपको नामांकन कॉलेज से नहीं मिला है तो एनरोलमेंट के नंबर के सामने ही आपको एनरोलमेंट नंबर दिखाई देता है। इसी को आपको दोबारा से सामने वाला जो प्लीज़ इंटर यूर एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है उस पर आपको टाइप करना है। और इसके बाद गैप स्टूडेंट, इसमें यदि आपका गैप है, पिछले सत्र में आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे और आपको गैप सर्टिफिकेट बुलाना पड़ेगा। और यदि आपका गैप नहीं है तो नो पर सेलेक्ट करेंगे। और नो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस पहले से फिल मिलेगा, क्योंकि आप रेगुलर के विद्यार्थी हैं तो आपको एडमिशन के समय जो भी डिटेल फिल किए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर आ जाता है। और एक बार पुनः इसको चेक कर लेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है, कैटेगरी है, आपका रिलीजन, और आपका जो परीक्षा का माध्यम है, यदि आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, यदि आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर रहने देंगे। और फिर आपको चेक कर लेने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से इसके बाद आपको, जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपको एडमिशन के समय जो 12th का मार्कशीट अपलोड किए हैं तो आपको शो हो जाएगा, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। चूँकि रेगुलर के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर यदि फ़ोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, दूसरा बदलना चाहते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं।
यदि अपलोड करना चाहते हैं तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर नहीं बदलना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे बीएससी वालों के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये दिखाई दे रहा है। यदि आप बीए वाले हैं तो उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पर जो हिंदी, इंग्लिश और एनरोलमेंट है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ये कंपलसरी रहेगा। आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, बीए, बीकॉम या फिर बीएससी, किसी भी आप कक्षा में पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। और 3 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और एनरोलमेंट पहले साल में। और इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर लेते हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई। फिलहाल मैं यूपीआई सेलेक्ट किया हूँ, और यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालना होता है। डालने के बाद आपको वेरीफाई वीपीए पर क्लिक करना है, जिससे आपका यूपीआई वेरीफाइड हो जाएगा, और फिर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी यूपीआई आईडी को सिलेक्ट किए होंगे, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, उस पर आपको पेमेंट कटने के लिए मैसेज चला जाता है। वहाँ से आप अपना पेमेंट कटवा लेंगे मोबाइल से। और पेमेंट कटने के बाद आपको आपका जो हार्ड कॉपी है फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप उसको प्रिंट कर लेंगे। और प्रिंट निकालने के बाद कॉलेज में जमा करना है उसको। इस तरीके से आप अपना कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक और जानकारी, जैसे कि आप एबीसी आईडी नहीं बनाए हैं तो आप एबीसी आईडी बना लेंगे। चूँकि ये रेगुलर वाला फॉर्म भर रहा था मैं, तो इनका एनरोलमेंट फॉर्म भरते समय एबीसी आईडी बन चुका है, इस कारण से एबीसी आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन जो भी प्राइवेट के विद्यार्थी हैं या फिर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनको एबीसी आईडी बनाना होगा, तभी फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। एबीसी आईडी बनाने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप एबीसी आईडी बनाने के लिए जैसे ही आप एबीसी आईडी लिख करके सर्च करेंगे तो आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगा। पहले ही लिंक पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और वहाँ पर आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको साइन अप पर क्लिक करना है, और अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर ओटीपी जाएगा, और उसके बाद अपना नाम वगैरह टाइप कर लेंगे। यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पिन अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसे यूज़र नेम में आप अपना नाम, या और जो पिन है उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डाल करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। डालने के बाद आपको आधार बेस ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी को सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप चयन करेंगे। चयन करने के बाद आपको अपना जो एडमिशन ईयर है सेलेक्ट करना है, और साथ ही आपको एडमिशन, न्यू एडमिशन या फिर एनरोलमेंट या अपना रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे न्यू एडमिशन है तो मैं न्यू एडमिशन पर क्लिक कर लूँगा। इस प्रकार से आप अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं।